faith of woman who touched the Jesus cloth. CLOAK. क्लॉथ ने, ये चोगे को कहते हैं, और ये स्पेशल चोगा है जो प्रीस्ट पहनते थे, जिनके नीचे झालर लगी होती थी। उस झालर को इस वुमन ने छुआ है। CLOAK। ना तो क्लॉथ है, ना ही ये कपड़ा है। वो जो सरदार का ड्रेस पहनता था हैकल में और जिसके नीचे झालर लगी होती थी, उसको कलाक कहते हैं। मरकस 5:25 से 34 वर्ष में लिखा है, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी, suffered many things of many physicians। तकलीफ फिजिशियन से, वो तो आराम देने के लिए मेडिसिन देते हैं ना। भाई साहब का भी छोटा बेटा शारून, जो इधर कैमरे पे होते हैं, ये लिबिया से पाकिस्तान हमारे पास बच्चों को छोड़ दिया, तो वो इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया। हमने जितने डॉक्टर हैं उन सब के पास ले गए, और क्या होता था, जिसके पास लेकर जाते बच्चा उससे ज्यादा वर्ष हो जाता, जिसके पास लेकर जाते बच्चा उससे वर्ष हो जाता। अब माँ बाप इस छोटे बेबी के 1 साल का 1.5 का है, पास नहीं है, लिबिया में रहते हैं, और हम सब जो हैं भाग रहे हैं। हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, टांगों पे बसों पे लेकर उनको घूमना। लेकिन क्या था, जिसके पास जाते और बीमार होता, और एक ऐसा छोटा सा डॉक्टर हमारे ही गांव के पास था, उसने मेडिसिन दी और बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। यही हाल है इस औरत का। कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी। ये नहीं कि वो बड़े बड़े टीके उन्होंने लाते सन, वो पैसे सारे ले जाते सन, और जो मेडिसिन देते थे उसका उस पर रिएक्शन होता था, और अपना सब माल खर्च करके उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई कि आज ही कलाम, जो ईमान है सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा यीशु मसीह के कलाम में से। और क्या हुआ, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। कहां से आई जी? पीछे से। भीड़ सामने है यीशु मसीह के, ये औरत पीछे से आई है और उसकी पोशाक को छुआ। तो ये जो झालर मैं बता रहा हूं, ये नीचे उसको उसने हाथ लगाया, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। क्योंकि वो कहती थी, किसको कहती थी? बहन को, भाई को, मां को, बाप को। हिब्रू बाइबल कहती है कि वो अपने से बातें, कई कुछ नहीं होते जो अपने से होते, नहीं मैं तो जावांगी शिफा पाऊंगी, मैं जावांगी शिफा पाऊंगी, मैं जावांगी शिफा पाऊंगी। वो अपने से कहती थी, किसी से नहीं कहती थी यीशु मसीह के पास जाऊंगी, अपने आप से कहती थी। और फिर उसका खून बहना बंद हो गया, और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिर अपने में मालूम करके कि मुझसे कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? बहुत से लोग फर्क इसकी ट्रांसलेशंस करते हैं कि यीशु मसीह ने कहा मुझसे कुव्वत निकली है। उसकी रीजन क्या थी? रीजन ये थी, जीसस अलाउइंग हर टू पब्लिकली टेस्टिफाई टू हर हीलिंग एंड फेथ। कई बार यीशु ने कहा किसी को ना बताना। ये वाली हीलिंग जो है यीशु मसीह चाहता है सबको एक औरत बताए, क्योंकि औरत का मजमे में आना मना था। यह औरत जो है मेरे अजीजों, सेरेमोनियल तौर पर भी अनक्लीन है। इसका मजमे में एक औरत का आना, दूसरा नापाक है, और तीसरा औरत है। ज्यूश कल्चर ने भी
औरत की रिस्पेक्ट नहीं की। यीशु मसीह इस औरत को सामने लाकर सबके सामने ये डिक्लेयर करना चाहता है कि ये औरत भी आदमियों से बोल सकती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। और ये आगे लिखा है, उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ। उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई। अब ये फियरफुल है, यीशु मसीह को पता लग गया है। अब ये सारे आगे पीछे लोग जो है ये मुझे संसार कर देंगे, ये मुझे मारेंगे, ये मुझे सजा देंगे। और उसके आगे गिर पड़ी ये औरत भी यीशु मसीह के आगे गिरी है। मौजा चाहिए, यीशु मसीह के आगे गिरिए। बड़ी अच्छी बात है दूसरे खादमों के लिए। खुदा ने शिफा की नेमत दी हुई है, लेकिन मैं ये कहता हूं खुद यीशु मसीह के आगे गिरिएगा। अगर आपको मौजा चाहिए, आपके घर में, आपकी जिंदगी में मौजा होगा। उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उसे कह दिया। She fell down before him. She told him the whole truth. असल में कहानी क्या है सारा कुछ बता दिया इस औरत ने। उसने उससे कहा, ये ईमान का लेवल देखिए बेटी, तेरे ईमान ने तुझे शिफा मिली है, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। इस औरत ने भी सुना होगा और बार बार सुना होगा कि यीशु मसीह जब बोलता है तो मोजज़ात होते हैं। इस लेडी ने सुना होगा कि ये मोजज़ात होते हैं, पर मैं अपनी बीमारी से 12 साल से लड़ रही हूं, मेरी शिफा किधर है? मैं भी उसी खुदा को पूजती हूं, परस्तिश करती हूं, लेकिन इतने साल गुजरते जा रहे हैं, आज मैं सारी शरीयत जो है उसके खिलाफ चलूंगी और मजमे में जाऊंगी। आज वो सारे रस्म रिवाज जो हैं उसको तोड़ूंगी और मजमे में जाऊंगी। आज मैं अपनी शिफा लेकर रहूंगी। मेरे अजीजों, ये औरत जो है इसने जुर्रत का मुजाहरा किया है। चाहे शरीयत है, चाहे मुआशरा है, चाहे मजहब है, चाहे रस्म रिवाज है, इसने कहा मैं शिफा आज लेकर जाऊंगी। क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यीशु मसीह जहां गए हैं प्रीचिंग कर रहे हैं, यीशु मसीह जहां गए हैं टीचिंग कर रहे हैं। यीशु मसीह ने दुआ की है अकेले में, यीशु मसीह ने घंटों घंटे रातों रात दुआ की है शागिर्दों के साथ। लेकिन जब भी मौजज़ात की बात की जाती है तो मेरे अजीजों, ये औरत जो है जिसने यीशु मसीह का पल्लू छुआ है और ये सारी अपने रस्मों रिवाज से अलहदा होकर अपनी इसने शिफा ली है। और क्या हुआ है? यीशु मसीह ने क्या कहा है? उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और इस बीमारी से बची रह। वही औरत 12 बरस से बीमार है, ब्लीडिंग है, डॉक्टरों के पास जाकर पैसे खत्म हो चुके हैं, रिश्तेदार मुंह मोड़ गए होंगे, फ्रेंड्स मुंह मोड़ गए होंगे, दोस्त मिलते भी नहीं होंगे। लेकिन क्या हुआ है कि इसने ठान लिया कि मैंने सुना है शाफी है जो इस दुनिया में आया है, वो मुझे शिफा देगा।